हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के सेकेंड राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपने सेकेंड राउंड का कल के रिजल्ट देखा होगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखा होगा। रिजल्ट के बाद से अगर आपको कॉलेज मिला होगा या फिर देखिए एक स्थिति होगी कि चलिए कॉलेज नहीं मिला होगा तो डायरेक्टली आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिला होगा और कॉलेज अगर आपको पसंद आया होगा या फिर हो सकता है कि नापसंद भी आया हो, यानी कि पसंद नहीं है, आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको कॉलेज मिला है और पसंद नहीं आ रहा है तो इस केस में आपको सिक्योरिटी फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप सिक्योरिटी फीस जमा कराए देते हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए देते हैं आगे चल के, तो इस केस में आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और आपका 3250 रुपया भी डूब जाएगा। यानी कि अगर आपको थर्ड राउंड में जाना है और सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है तो इस केस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही सिक्योरिटी फीस जमा करने की जरूरत है और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और कॉलेज अगर आपको मिल गया है, आपको लेना है, तो सबसे पहले आपने सिक्योरिटी फीस को जमा किया होगा। उसके बाद से आप अपने नज़दीकी जो भी आपके जिले में गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज होगा, वहाँ पे जाकर के आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्या आ रही है, जैसा कि इंटरफेस पे दिख रहा होगा। सर हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, उसके बाद से जब टोटल फीस जमा करने की बारी आई तो हम जब वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे करिए कि पे लिंक पे 0 दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है मेरा कि हाँ कंप्लीट है, और 0 फीस में दिखा रहा है, जबकि मैंने यानी कि इन्होंने अभी कुछ भी पे नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास हर एक प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। और आपको मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी पॉलिटेक्निक अर्थात जीकैप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है, मान लीजिए सपोज किया कि आपको कॉलेज मिल गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, मतलब कि एक तरीके से कह लीजिए कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। तो आपको मालूम है कि अभी आपको सिलेबस के बारे में भी जानकारी चाहिए कि हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपका सिविल ब्रांच हो, मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, जो भी ब्रांच हो, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, कब एग्जाम होने वाला है, आपकी क्लासेस कब से कब तक स्टार्ट होने वाली है, कब से कब तक चलने वाली है, ये सारी जानकारी वगैरह। यानी कि आप बीटीयूपी बोर्ड में चले आए हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में चले आए हैं, और यहाँ से आपको बीटीयूपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को विशेष करके ज्वाइन कर लेंगे। अनेकों प्रकार की जितनी आपकी बुक की पीडीएफ हो गई, पीवाईक्यू पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ हो गई, ओरिजिनल जो बोर्ड पेपर होता है उसकी पीडीएफ हो गई, अन्य जितनी भी अपडेट्स आती रहती है, जितनी भी जानकारी आती रहती है, वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपके फीस में, जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, अब आप घर पे आए या फिर वहीं पे आपने देखा कि हाँ चलिए अब फीस हम जमा कर देते हैं 7370 रुपया, जो भी समथिंग होगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज होगा तो 15,000 समथिंग होगा। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो तो आपको जा करके जो सिक्योरिटी फीस होता है उसमें 15,000 समथिंग लगते हैं, 15,325 लगते हैं, और फीस जाकर के आपको कॉलेज में जमा करना होता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर एडेड कॉलेज आपको मिला होगा तो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, उसके बाद से आपके पास फीस का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे देखिए फीस का जो ऑप्शन आएगा वो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके सामने केवल आएगा। अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके सामने फीस का ऑप्शन नहीं आएगा और आपका कंप्लीटेड बताएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों कंप्लीटेड बता रहा है, क्या मेरा पैसा नहीं लगेगा? तो आपका जो एडमिशन हो रहा है वो आपका स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन होगा, यानी कि आपको छात्रवृत्ति के बेस पे करिए एडमिशन दिया जा रहा है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका वहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। आप देखते रहेंगे जैसे फर्स्ट टर्म में बच्चों के साथ यही हुआ था कि उनका वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड दिखाएगा, यानी कि उनको अभी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे भी प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि हाँ आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, और जो भी पैसा स्कॉलरशिप का आएगा उसमें से वो पैसा गवर्नमेंट यानी कि कॉलेज वाले रख लेंगे, ठीक है। मतलब कि आपका जो एडमिशन होगा वो स्कॉलरशिप बेस्ड पे होगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे देखेंगे जब भी आप पे करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका दिखाएगा कि हाँ कंप्लीटेड है, यानी कि आपका कंप्लीटेड दिखाएगा। अब जाहिर सी बात है कंप्लीटेड दिखाएगा, वो सारी चीजें वेबसाइट की ओर से, मतलब जीकैप की ओर से ऑफिशियली वो सारी चीजें मैनेज की जा रही हैं। जितने भी एससी और एसटी वर्ग के मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए एक तरीके की व्यवस्था की गई है कि आपको फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपका वहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखाएगा, जैसे आप डीवी कराएंगे उसके बाद से ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीटेड दिखाएगा। और उसके बाद से जब कॉलेज में जाएंगे एडमिशन लेने, तो उसके बाद से जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे तो स्कॉलरशिप पैसे में से वो सारी चीज आपकी फीस वगैरह काट ली जाएंगी। एडमिशन के लिए कब तक आपको कॉलेज में जाना है, तो देखिए ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जब भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया उसके एक हफ्ते बाद, यानी कि सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जो जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होंगे, मान लीजिए उनका फीस लगता है, तो उन्होंने फीस भी जमा कर लिया, सारे ऑप्शन चारों आपके कंप्लीटेड हो गए, कंप्लीट 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 दिखा रहे हैं। उसके बाद से आपको एक हफ्ते 10 दिन के बाद से जाकर के आपको कॉलेज में कंटेक्ट करके आपको एडमिशन वगैरह करा लेना होता है। जल्दी आपकी क्लासेज भी स्टार्ट होंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने बताया था आपको कि कब से आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है प्रीवियस वीडियो के माध्यम से। तो आप 7 दिन के अंतराल में, 10 दिन
के अंतराल में जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऑफिशियल डेट है एडमिशन की वो आपकी 20 अगस्त 2024 तक है, यानी कि 20 अगस्त से आप पहले आप जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि इतना ज़्यादा डिले कर देंगे तो पता चले कि अगर आपको हॉस्टल मिलने वाला होगा तो हॉस्टल भी नहीं मिलेगा, हॉस्टल की सीट फुल हो जाएँगी, या फिर बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा डिले नहीं करना है। जब भी आप डीवी करा लिए, आपने टोटल फी जमा कर दिया, तो इसके बाद से आपको 7 दिन या फिर 10 दिन के अंतराल में जल्द से जल्द जाकर के कॉलेज में एडमिशन ले लेना होता है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।